द लास्ट थिंग वी हैव सीन द लास्ट क्लास के अंदर एंड फिर देखते हैं आज हम यहाँ पे क्या सीखना है। Great. तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था हमारे यहाँ पे लाइट रिएक्शन, वो हमने यहाँ पे देखा था, हमने समझा था क्या होता है हमारे यहाँ पे साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन आपका क्या होता है, वो हमने देख लिया था। दैट इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड। तो आज हम उसके बियॉन्ड जाएंगे। सो फटाफट इस चीज को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा था एंड देन लेट्स गो बियॉन्ड दैट। तो हमने बात किया था पिछले क्लास के अंदर आपके लाइट रिएक्शन के बारे में, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपके थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं आपके यहाँ पे फोटो सिस्टम। सो यू हैव अ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, आपके यहाँ पे फोटो सिस्टम लगे हुए आपको मिल जाते हैं एंड इन फोटो सिस्टम की मदद से आपने अपने लाइट को ट्रैप करना है और लाइट रिएक्शन अपने यहाँ पे करना है। फोटो सिस्टम में आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आपको हमेशा उसमें मिलता है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर आपको दो चीजें मिलती है, क्लोरोफिल पिगमेंट एंड प्रोटीन्स। दीज आर द टू थिंग्स आई विल फाइंडिंग इन माय एलएचसी। 100 से 200 पिगमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और लाइट रिएक्शन के दौरान आपको जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा, लाइट रिएक्शन खत्म होने के बाद जो आपको दो चीजें मिलती है, दैट इज माय एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये दो चीजें आपको मिलती है बाय द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो ये बात हमने यहाँ पे देखी थी। अब हम वापस आते हैं हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास। तो आप जानते हो इसके अंदर यू विल हैव अ एंटीना एंड यू विल हैव द रिएक्शन सेंटर। तो बेसिकली आपका होता है कि ये सारे जो आपके पिगमेंट्स, आपके एसिड पिगमेंट्स आपके यहाँ पे, यू कैन आल्सो कॉल देम एज एंटीना। ये जितने भी आपके एसिड पिगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, यू कैन आल्सो कॉल देम एज अ एंटीना। इसको इवन बोलते हैं यहाँ पे एजेंटा, एंटीना। एंड रिएक्शन सेंटर पे आपको हमेशा मिलेगा आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। अब आपके पास फोटो सिस्टम आपके दो टाइप के, ये वो PS2 एंड PS1। PS2 जो आपका यहाँ पे है उसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ P680, और PS1 जो मेरा यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ P700। सो ये हमारे दो फोटो सिस्टम मुझे यहाँ पे मिल गए। जब लाइट मेरी यहाँ पे आ रही है, व्हेन द लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फोटो सिस्टम, यू विल फाइंड कि मेरा यहाँ पे फोटॉन्स की मदद से, फोटॉन्स के जैसे, सो बेसिकली जब आपकी लाइट आ रही है दैट्स फोटॉन्स। तो फोटॉन्स की मदद से क्या हो रहा है, दैट योर क्लोरोफिल पिगमेंट आर गेटिंग एक्साइटेड। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते, दे विल गेट एक्साइटेड एंड दे विल ट्रांसफर देयर एनर्जी टुवर्ड्स द क्लोरोफिल ए। ये अपनी एनर्जी को यहाँ से ट्रांसफर करते हुए भेजेंगे आपके क्लोरोफिल ए तक। जब पूरी एनर्जी आपके क्लोरोफिल ए तक पहुंचती है, देन व्हाट विल हैपन, आपका क्लोरोफिल ए विल गेट एक्साइटेड और वहां के आउटर ऑर्बिटल में जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा उसको वहां पे रिलीज कर देंगे। सो विल हैव अ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिटल एंड दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट रिलीज्ड ओवर देयर। जैसे ही मेरा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे ही मेरा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, नाउ दैट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा चला गया था हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर, इसने एनर्जी गेन कर ली। सो नाउ माय इलेक्ट्रॉन इज इन द हायर एनर्जी स्टेट। तो यहां से इसको पिकअप करेगा मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी नाउ पिक्ड अप बाय माय PO510। देन वहां से हो जाएगा प्लास्टोक्विनोल, फ्रॉम इट विल गो इनटू द साइटोक्रोम B6F एंड देन वहां से इट विल गेट इनटू द प्लास्टोसाइनिन। आपको ये बात याद रखना कि जब हम साइटोक्रोम B6F से PC में आप डाल रहे हो, तब हम दिखाते हैं यहाँ पे दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज गेटिंग फॉर्म। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जाता है आपका PS1 के अंदर। जब आपका इलेक्ट्रॉन PS1 के अंदर आपके यहाँ पे जाता है, सो यू विल फाइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए कि आपकी एनर्जी काफी कम हो चुकी होगी। शौर्य बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। अरे शौर्य नहीं, युवराज बताइए। सर ये एडीपी कहाँ से आता है? हाँ, ये भी बनाएंगे हम। अभी तो हमने यहाँ पे देखा ADP, अगर आप पूछो तो वो आपका हमेशा रहता ही है। दैट इज ऑलवेज इन द स्ट्रोमा एंड इन द ल्यूमेन एज वेल। हमें ये देखना है कि हमारा ATP कैसे, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा। तो लेकिन आपको याद रखना है कि इस स्टेप के ऊपर यू विल फाइंड दैट ATP इज गेटिंग फॉर्म। ये आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है। अभी हम बनाते हैं ATP को अलग से कि वो बनता कैसा है। अब जो इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे है, दिस इलेक्ट्रॉन विल रीच इनटू द PS1 के अंदर। PS1 में पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो चुकी है। यहाँ पे वापस से आपकी लाइट आ रही है, लाइट तो वैसे भी आपके यहाँ पे आएगी। सो यू विल फाइंड अगेन यहाँ पे जो क्लोरोफिल होते हैं, दे विल आल्सो गेट एक्साइटेड, वो भी आपके यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे हैं, दे आर गेटिंग इनटू द हायर एनर्जी स्टेट में एंड दे आर ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी इनटू द रिएक्शन सेंटर। अच्छा, मेरी वॉइस वापस ब्रेक हो रही है क्या? बता दो एक बार फिर सब लोग, वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है नहीं हो रही? हो जाए तो बता दिया करो, ठीक है। ऐसे एकदम से वॉइस ब्रेक हो जाए ना तो भूल जाया करो, जैसे अभी पाहुल ने बता दिया। सो प्लीज लेट मी नो दैट सो आई कैन टेक अ स्मॉल पॉज एंड देन आई कैन स्टार्ट अगेन। या ऑलराइट, ठीक है। बताना वापस से अगर ब्रेक होती है तो बताना, कई बार नेटवर्क ऐसा कभी कभी हो सकता है। सो आपका क्लोरोफिल पिगमेंट आपका यहाँ पे वापस से इट विल गेट एनर्जाइज्ड, क्लोरोफिल है, यहाँ से वापस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव वाया मेनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड अल्टीमेटली टुवर्ड्स द पैराडॉक्सिन।
पैराडॉक्सिन से आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा इट विल गो टूवर्ड्स योर NADP और NADP विल गेट रिड्यूस इनटू माय NADPH। तो ये बात हमने यहाँ पे मेंशन की है कि आपका कैसे आपके यहाँ पे NADP विल गेट कन्वर्टेड इनटू माय NADPH। ये करने के लिए आपका यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज योर NADP रिडक्टेज। तो इस एंजाइम की वजह से आई कैन एक्चुअली कन्वर्ट माय NADP इनटू NADPH। याद रखना ये एंजाइम मुझे कहाँ मिला, दिस एंजाइम आई एम फाइंडिंग इन द स्ट्रोमा। ये एंजाइम मेरा स्ट्रोमा के अंदर बैठा हुआ है। दिस एंजाइम इज फाइंड इन सीन इन द स्ट्रोमा, राइट। तो आपको NADPH आपको बनके हुए आपको मिल चुका है। दैट इज माय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, आपका ये पूरा लीनियर चेन आपका पे चलेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन आपका पे वापस नहीं आएगा। हमने पहली बात किया था कि फोटो सिस्टम 2 के नीचे आपको मिलता है आपके यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। इसके नीचे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे मुझे मिल रहा है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे pH2 के नीचे आपका वाटर को ब्रेक किया जाएगा। pH2 के नीचे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट योर H2O विल गेट ब्रोकन डाउन। तो H2 को हम यहाँ पे करेंगे स्प्लिट, और जब मैं उसे स्प्लिट करता हूँ मुझे मिलते हैं मेरे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। आई विल गेट 4 H+ आयंस एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज समथिंग आई एम गेटिंग ओवर हियर। ये जो ऑक्सीजन मुझे यहाँ पे मिला है यही हम अभी ब्रीथ कर रहे हैं। द ऑक्सीजन जो आपका बन रहा है दैट इज समथिंग वी आर ब्रीथिंग राइट नाउ। याद रखना वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज सीन अंडरनीथ माय pH2 के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन नॉन साइक्लिक हमने यहाँ पे देख लिया। नॉन साइक्लिक दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस दौरान आपका सिर्फ ATP बनते हुए आपको मिलेगा और उसके साथ साथ विल फाइंड NADPH इज आल्सो गेटिंग फाउंड ओवर देयर। तो नॉन साइक्लिक के अंदर PS1 एंड PS2 दोनों आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है। वाटर स्प्लिटिंग आपके यहाँ पे हो रहा है, O2 इज गेटिंग रिलीज एंड ATP एंड NADPH दोनों आपको बनते हुए मिल जाते हैं। साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में आप यहाँ पे देख लो, साइक्लिक के अंदर विल फाइंड कि आपका PS1 यहाँ पे इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, विल पिक्ड अप बाय माय FAD पैराडॉक्सिन, वहां से इट विल गो इनटू द प्लास्टोक्विनोन एंड फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन इट विल गो इनटू साइटोक्रोम B6F एंड देन प्लास्टोसाइनिन एंड फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन इट विल कम बैक इनटू द PS1। दिस इज अ साइकिल व्हिच विल जस्ट कीप ऑन हैपनिंग। ये आपका वो साइकिल है जो आपका हमेशा होता रहेगा और इस दौरान सिर्फ आपको ATP बन के मिलता है। यू ओनली फाइंड ATP इज गेटिंग फाउंड ओवर हियर। याद रखना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपका किया जाता है स्ट्रोमल लैमेले के अंदर। स्ट्रोमल लैमेले वो जगह होती है बेटा आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहां पे आपको सिर्फ PS1 मिलता है एंड इसलिए आप यहाँ पे कर पाते हो। एक सेकंड, समवन हैज अ क्वेश्चन, सर लाइट एक्शन प्रोडक्ट आर फर्दर यूज इन डार्क। हाँ बेटा बिल्कुल, आपके जो बनाए जाते हैं ना लाइट एक्शन के प्रोडक्ट यहाँ पे, उनको हमने ये भी यूज करना है केल्विन साइकिल के अंदर, राइट। तो साइक्लिक में आपको सिर्फ मिलेगा बनते हुए आपके यहाँ पे ATP, PS1 आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है। वाटर स्प्लिटिंग आपके यहाँ पे होगा नहीं बिकॉज वो सिर्फ PS2 जब होता है तभी होता है। ऑक्सीजन आपके यहाँ पे रिलीज नहीं किया जाएगा एंड दिस इज द की पॉइंट्स यू हैव टू नो इन माय साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया, दिस समथिंग वी हैव सीन। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ माय ATP is getting formed in a huge amount. So you have a chemoosmotic hypothesis, इसे हम यहाँ पे समझते हैं। अब ये बड़ी सिंपल सी hypothesis आपकी यहाँ पे है। इस hypothesis के अंदर हमने यहाँ पे करना क्या है, we are going to create a proton gradient। यहाँ पे हमने create करना है एक proton gradient। So ये करने के लिए तो basically हम यहाँ पे सीखेंगे क्या, we'll try to understand ATP formation, आपका bulk में ATP formation आपके यहाँ पे कैसे होता है, और ये ATP फॉर्मेशन करने के लिए यू नीड टू हैव फ्यू थिंग्स। आपको चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब आपके H+ आयंस का कंसंट्रेशन आपको चाहिए यहाँ पे। सेकेंड थिंग यू नीड टू हैव इज गोइंग टू बी योर प्रोटॉन पंप। आपको यहाँ पे प्रोटॉन पंप की भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है एंड यू ऑल्सो नीड टू हैव योर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज माय एंजाइम ATP सिंथेज। ATP सिंथेज की भी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ATP सिंथेज को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ F0F1 कॉम्प्लेक्स। ATP सिंथेज इज आल्सो कॉल्ड एज माय F0F1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये एक चीज आपको यहाँ पे अभी हम देखेंगे आगे आपका कैसे क्या चलेगा। तो जनरली होता क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कराता, सो यू आर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग मूव्ड ओवर है। तो जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे ट्रैवल करके आगे बढ़ रहे हैं, सो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फॉरवर्ड, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो अपनी जर्नी यहाँ पे आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होगा, कई सारे H+ आयंस स्ट्रोमा में से थैलाकोइड लुमेन के अंदर आएंगे। अब ये बात आपको ध्यान से समझनी है, वापस सुनो। ये है आपका थैलाकोइड मेम्ब्रेन,
दिस इज माय थैलाकोइड मेम्ब्रेन, सो दिस इज योर थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये मेरा यहाँ पे थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ये लोकेशन सब आपको मालूम होनी चाहिए कहाँ से क्या चीज आ रही है, ठीक है। बाहर का जो एरिया मेरा यहाँ पे है, बाहर का एरिया इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा। बाहर का एरिया हेयर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय स्ट्रोमा। सो बाहर मेरे यहाँ पे स्ट्रोमा है, और अंदर के साइड पे मुझे क्या मिलेगा, आई विल हैव द थैलाकोइड ल्यूमेन। अंदर के साइड पे आई विल हैव माय थैलाकोइड ल्यूमेन। सो अंदर के साइड पे आई विल बी हैविंग योर थैलाकोइड ल्यूमेन, मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो बाहर है स्ट्रोमा, अंदर है थैलाकोइड ल्यूमेन, और आपकी यहाँ पे लगेगी आपकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा था, जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू, तो उस दौरान H+ आयन स्ट्रोमा में से ट्रैवल करके आते हैं आपके थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर। सो विल फाइंड H+ आयंस आर कमिंग फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द थैलाकोइड ल्यूमेन। तो कई सारे H+ आयंस आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो मेनी H+ आयंस आर कमिंग फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द थैलाकोइड ल्यूमेन। तो इससे आपके यहाँ पे होगा क्या, What will happen because of that? अगर मेरे H+ आयंस जो मेरे स्ट्रोमा के अंदर है, अगर वो ट्रैवल करके मेरे आ रहे हैं यहाँ पे थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर, तो सिंपल सी बात है, थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा H+ आयंस का। तो जब आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे H+ आयंस का बढ़ने लगता है, तो इससे क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपके ल्यूमेन के अंदर आपका pH नीचे जाएगा। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर आपका H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप किसी एरिया में अगर आप बढ़ाते हो, तो वहां पे जो pH होगा वो एसिडिक बनेगा। तो ये बात भी याद रखना कि थैलाकोइड ल्यूमेन यहाँ पे आपकी हो जाती है, उसका जो pH होगा यहाँ पे आपका एसिडिक हो जाएगा। तो थैलाकोइड ल्यूमेन जो आपका होता है, ये जो स्पेस है ना जहाँ पे ये सारे इकट्ठा हो रहे हैं, सो थैलाकोइड ल्यूमेन जो आपके यहाँ पे है, दिस विल बिकम स्लाइटली एसिडिक। दिस विल बिकम स्लाइटली एसिडिक। या फिर आप ये इसका जो pH होगा यहाँ पे वो आपका नीचे चला जाएगा। थैलाकोइड ल्यूमेन का जो pH होगा, द pH विल गेट डिक्रीज। तो ये दोनों बातें एक ही होती है कि अगर H+ आयंस यहाँ पे इंक्रीज कराओगे आप, तो pH जो यहाँ पे होगा वो आपका नीचे चला जाएगा। मेक सेंस, दैट्स व्हाट हैपेंस। तो H+ आयंस आपके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। अब आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान H+ आयंस यहाँ पे आ रहे हैं, दैट्स वन थिंग व्हिच विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर। एक तो ये आ रहे होते हैं आपके यहाँ पे। दूसरा, अगर आपको याद हो तो वाटर स्प्लिटिंग भी आपके यहाँ पे हो रहा था। अगर आपको याद हो तो वाटर स्प्लिटिंग भी आपके यहाँ पे हो रहा था। तो आपका जो H2O था, जिसको हम स्प्लिट करते थे, जब मेरे H2O को जब मैं यहाँ पे स्प्लिट करता था, तो तब भी तो मुझे मिलता था मेरा H+ आयंस। तो मुझे क्या मिलता था यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 H+ आयंस प्लस O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके H+ आयंस आपके इकट्ठा हो रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि H+ आयंस अलग अलग तरीके से आपके यहाँ पे इकट्ठा हो रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो गेटिंग एक्यूमुलेटेड इनसाइड द ल्यूमेन, ठीक है। सो H+ आयंस आपके यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, स्ट्रोमा से आ रहे हैं ल्यूमेन के अंदर, और ल्यूमेन के अंदर भी जब वाटर को आप स्प्लिट करते हो, सो H+ accumulated over there। तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू शुड बी वेरी क्लियर विद। अब जब ये सब आपके यहाँ पे हो रही है, अगर आपको याद होगा तो बाहर आप बनाते थे अपना NADPH, बाहर आप बनाते थे अपना यहाँ पे NADPH आप यहाँ बना देते हैं। आपको याद है कि NADP को अगर मुझे रिड्यूस करना हो और इसको बनाना हो मुझे यहाँ पे NADPH, तो उसके लिए मुझे हाइड्रोजन प्रोटॉन मुझे चाहिए होता है। सो दिस NADPH बनाने के लिए भी मुझे यहाँ पे प्रोटॉन चाहिए होता है। बट फिलहाल के लिए इसी प्रोटॉन को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। फिलहाल के लिए वैसे प्रोटॉन काफी होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, बट ऑल द प्रोटॉन्स राइट नाउ विल बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द ल्यूमेन। सारे प्रोटॉन्स को हमने यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर लेके आना है। अब जब मेरे प्रोटॉन यहाँ पे इकट्ठा हो गए, इन प्रोटॉन को वापस जाना होता है। सो दे हैव नाउ एक्यूमुलेटेड इन द थैलाकोइड ल्यूमेन, और अब इनको वापस जाना है आपके स्ट्रोमा के अंदर। तो एक बार फिर याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा था, जब ETC आपका हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा था, अब H+ आयंस मेरे स्ट्रोमा में से आते हैं ल्यूमेन के अंदर और सारे इकट्ठा होने लगते हैं। जब मेरा वाटर यहाँ पे ब्रेक हो रहा था, उसके वजह से भी मेरे जो प्रोटॉन बन रहे हैं वो भी मेरे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, और बाहर से जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे। हाँ बेटा बोलो क्या करो आप बताओ। Someone has a question. रिपीट करना तो बता दो। If there is something you want me to repeat, let me know that. ठीक है। So you will find my protons are getting accumulated over here. जब मेरे यहाँ पे प्रोटॉन इकट्ठा हो गए, they have to go back into the stroma. इनको यहाँ से वापस स्ट्रोमा के अंदर जाना है, और स्ट्रोमा के अंदर जाने के लिए they need a help, and that help is given by my ATP synthase। ATP synthase जिसको हम इवन बोलते हैं as a F0F1 complex।
इसको आप इवन देखोगे इनसाइड में मेंशन करो, इसको लिखते हैं लोग CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई, लाइक आई कैन ऑल्सो कॉल्ड एज माई CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स। इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मिल जाए ना, दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज a CF0 and CF1 complex is something we'll be finding over here, right? अब जो आपके यहाँ पे एटीपी सिंथेज है, आपके यहाँ पे एटीपी सिंथेज यू हैव ओवर है, जिसमें यह बस F0 F1 कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे, अब ये करेगा क्या? आपके जितने भी H+ आयंस यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, जितने भी आपके H+ आयंस यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, इनको वापस जाना है स्ट्रोमा के अंदर, और उनको वापस जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है आपका, एटीपी सिंथेज यहाँ पे। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि मेरे जो H+ आयंस यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है, दे विल स्टार्ट पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर चैनल, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लेट्स से अगर मैं बात करता हूं मेरे यहाँ पे F0 F1 कॉम्प्लेक्स की, इफ आई टॉक अबाउट माई F0 F1 कॉम्प्लेक्स, सो दिस इज माई F0, जो बल्जिंग पार्ट होता है ना मेरे यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं F1 वाला पार्ट। ये जो F1 वाला पार्ट जो मेरा यहाँ पे होगा, इसकी मदद से मैं अपना यहाँ पे एटीपी बना पाता हूँ बेसिकली, इसकी वजह से मैं अपने आप एटीपी बना पाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, समझो मेरा मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, इट इज अटैच ऑन माय थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, ये मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, सो इट इज अटैच ऑन योर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। फिर से मेरी वॉइस ब्रेक हो गई? चलो अच्छा बता दिया, रूपांजल बता दिया आपने। सो एक बार फिर बताइए सब लोग, अगर मेरी वापस से वॉइस ब्रेक होने ना तो बताइए मुझे, आई जस्ट टेक अ पॉज व्हेन इट हैपेंस, ठीक है। बाकी लोग भी बताइए, अभी वॉइस क्लियर आ रही है, अभी भी ब्रेक हो रही है, बता दो। सर अब सही है। अब सही है, ठीक है। सो यहाँ पर F0 F1, हाँ जी ठीक है। सो नाउ यहाँ पर F0 F1 कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे जनरली होता क्या है कि आपको जो H+ आयन यहाँ पे होंगे, रूल आपको याद रखना है दैट यू विल हैव 2 H+ आयंस, 2 H+ आयंस यहाँ से पास होंगे और निकलेंगे आपके स्ट्रोमा के अंदर, ये यहाँ पे निकलेंगे स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। सो 2 H+ आयन यहाँ से निकले और वहां से स्ट्रोमा के अंदर पास होकर निकल गए यहाँ पे। जब ये 2 H+ आयन यहाँ से पास होकर निकल गए स्ट्रोमा के अंदर, उसी दौरान आपको यहाँ पे एटीपी बन के मिलता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द एटीपी इज गेटिंग फॉर्म्ड। अब सवाल यहाँ पे कि आपको एटीपी यहाँ पे बनता कैसे? तो एटीपी बनता है इसलिए क्योंकि आपको जो F1 यहाँ पे पार्ट होता है, द F1 पार्ट यू हैव, F1 पार्ट क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्तेमाल करके, प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्तेमाल करके व्हाट इट विल डू, इट विल कन्वर्ट माय ADP into ATP, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। सो आपका जो F1 पार्ट आपका जो यहाँ पे होगा, वो आपके ADP को यहाँ पे कन्वर्ट करेगा आपके यहाँ पे ATP के अंदर। दिस इज व्हाट इट डज। सो आपके बेसिकली यहाँ पे आप करते क्या हो, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट आपके पास यहाँ पे है, इसके साथ आप यहाँ पे ऐड करते हो आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, चिपका दूंगा इसके साथ। जैसे मैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यहाँ पे ऐड करता हूं, सो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली, विल फाइंड योर ATP इज गेटिंग फॉर्म्ड, योर ATP इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। ये चीज आपका F1 कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे करके देता है। F0 से बस वो पास होगा यहाँ से H+ आयन, और जब आपके H+ आयन वहां से बाहर निकलेंगे, यू विल गेट ATP फॉर एवरी 2 H+ आयन। हर 2 H+ आयन के लिए आपको एक ATP आपको यहाँ पे मिलके बन के मिल जाएगा। आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि इसका एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कैसे काम कर रहा है। इट इज वर्किंग लाइक अ वाटर टर्बाइन। आपने अगर कभी देखा होगा ना, आपने ये अगर बच्चों ने पढ़ा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है, तो आपका पानी का फ्लो आता है, और पानी के फ्लो की वजह से यू विल फाइंड कि आपका वो टर्बाइन मूव करेगा, एंड जब टर्बाइन मूव कर रहा है, यू विल फाइंड एनर्जी इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर। कुछ उसी तरीके से आपका अंदर F1 के अंदर आपका यहाँ पे सिस्टम होता है। जब H+ आयंस यहाँ से पास करते हैं, तो अंदर का जो रोटर मोटर होता है वो मूव करता है। Basically, I would say there is some a complex which will get moved over there, and because of that, what will happen? आपके जो ADP होते हैं, they will convert into my ATP over there. They will convert into my ATP, and this is what you find happening in this. तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप H+ आयंस को कन्वर्ट नहीं कर रहे, इनके पास होने की एनर्जी को या इनके ग्रेडियंट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू फॉर्म द ATP मॉलिक्यूल्स। ये बात मत सोचना कि H+ आयंस को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ATP के अंदर, ये तो वहां से पास होके वापस आ जाएंगे, they will come back into the stroma, but जब स्ट्रोमा में आ रहे तब आपको यहाँ पे ATP बन के आपको मिल जाएगा स्ट्रोमा के अंदर।
सो ये चीज आपको याद रखनी है, एंड दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय F0F1 कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं इवन कहता हूं यहाँ पे एज अ ATP सिंथेस. This is also called as my ATP synthase. So this is what you have to know in this. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is what you have to know. So इस तरीके से आपके बहुत सारे ATPs आप यहाँ बना लोगे. तो ये चीज आपके यहाँ पे होगी. You will find कि आपके कई सारे H+ आयंस यहाँ से पास होंगे. So let's say अभी तो हम यहाँ पे दो करके पास कराएंगे. So when they will pass over here, they will come back on this side. और जो मेरे H+ आयंस यहाँ पे आ रहे हैं. Sir, what is phosphate? Sir, एक सेकंड बेटा. Phosphate can't see your question. Phosphate कहाँ था? Phosphate आपका वहां पे होता है बेटा. Inorganic phosphate आपके हमेशा आपके रहेंगे. Inorganic phosphate आपके हमेशा आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्रेना के अंदर आपको मिल जाएंगे. So they are always present over there. So इस inorganic phosphates को ही आप यहाँ पे जोड़ते हो आपके ADP के साथ, and then you will find आप यहाँ पे ATP बन के आपका मिल जाएगा. So कुछ ही टाइम के अंदर क्या होगा, युवराज and all of you, that in no time you will find a huge amount of ATPs getting formed. मेरी वॉइस वापस ब्रेक हो रही है. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. अच्छा, कुछ लोग मना कर रहे हैं. बेटा आपके एंड पे नेटवर्क का इशू वहां पे हो सकता है, थोड़ा देखना. ठीक है. नाउ सो यू विल फाइंड ATPs गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. ATP आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका यहाँ पे फॉर्म होने लगेगा आपका यहाँ पे. और जब आपका ATP आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका यहाँ पे फॉर्म होगा, सो हमें यही चाहिए था. याद करो, आपको चाहिए था ATP फॉर्मेशन स्ट्रोमा के अंदर. यू वांटेड ATP फॉर्मेशन इन द स्ट्रोमा इटसेल्फ. स्ट्रोमा में ही आपको चाहिए था और वही आपको मिल रहा है. तो अल्टीमेटली आपका ATP यहाँ पे बन गया. तो जो मैं आपको बता रहा था ना, कि साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइन में जाते समय आपको यहाँ पे ATP मिलता है, वो इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है. इसी तरीके से यूजिंग दिस H+ आयंस ओनली आई विल बी फाइंडिंग दिस ATP इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर देयर. तो यहाँ पे जब मैं इस स्टेप के ऊपर आपको बता रहा होता हूँ कि यहाँ पे ATP मिलेगा आपका यहाँ पे, वो इन प्रोटॉन ग्रेडिएंट को यूज करके आपका बनता है आपका यहाँ पे. और ये आपका इवन बनेगा अगर आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर आप करोगे, उस दौरान भी आपको यहाँ पे ATP बनते हुए आपको मिल जाएगा. यू कैन फाइंड द सेम थिंग हैपनिंग ओवर हियर. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज कॉल्ड एज माय कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर याद रखना, आपने बनाने हैं कई सारे ATP मॉलिक्यूल्स, और ये बनाने के लिए आई एम यूजिंग माय प्रोटॉन ग्रेडिएंट, प्रोटॉन पंप एंड ATP सिंथेस. आप मुझे पूछ सकते हो कि सर प्रोटॉन पंप तो आपने बनाया नहीं यहाँ पे. तो याद रखना, प्रोटॉन पंप आपको यहाँ पे मिल जाता है. प्रोटॉन पंप आपको मेम्ब्रेन के अंदर मिला है, जो हम बनाते नहीं है, बट यू विल हैव अ प्रोटॉन पंप ओवर हियर, जो H+ आयंस को पंप कर रहा होता है. सर हाइड्रोजन आयंस कहां से आए स्ट्रोमा में? वो बेटा पहले से ही थे मयंक. हाइड्रोजन आयंस एंड मेनी अदर एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन द स्ट्रोमा. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आपके H+ आयंस आपके हमेशा से ही रहते हैं. ठीक है. सो यू विल, इट्स नॉट ओनली H+ आयंस, योर Cl आयंस, योर फॉस्फेट आयंस, एवरीथिंग इज ऑलवेज देयर इन द स्ट्रोमा. सो बेसिकली, और ये सारी चीजें आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ. ठीक है. मेनी मिनरल एलिमेंट्स आर देयर इन द स्ट्रोमा बेसिकली. सो H+ भी आपके उनमें से एक होते हैं. और याद रखना, एडिशनल H+ आयंस आपके कहां से आ रहे हैं? दे आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम माय H2 मॉलिक्यूल्स. जब आप H2 को आप यहाँ पे स्प्लिट करोगे, आपके एडिशनल H+ आयंस आप यहाँ पे आते रहेंगे. सर ल्यूमेन के अंदर भी फॉस्फेट होता है. यस, यू विल आल्सो फाइंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द ल्यूमेन एज वेल. सो इन द ल्यूमेन एज वेल यू हैव इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बट इट विल हैव अ डिफरेंट रोल. वहां पे उसका काम वहां पे अलग हो जाता है. सो दैट्स नॉट, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ. बट फॉस्फेट वहां पे भी आपको मिलेगा, बट उसका काम वहां पे अलग होगा. ठीक है. इट विल एक्चुअली स्टार्ट अ वन काइंड ऑफ पाथवे, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो ये चीज आपको याद रखनी है. एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड योर H+ आयंस बीन ब्रॉट बैक. सो यू विल हैव अ प्रोटॉन पंप. आपको प्रोटॉन पंप आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसकी वजह से आप H+ आयंस को आप बाहर से अंदर लेके आ सकते हो. याद रखना, बाहर से अंदर तो आ जाएंगे, लेकिन बाहर जाने के लिए वापस दे विल हैव ओनली वन रास्ता, एंड दैट वन रास्ता इज योर F0F1 कॉम्प्लेक्स. इसकी मदद से यू कैन ब्रिंग देम बैक इनटू द स्ट्रोमा, और तब आपको ATP आपका मिल जाता है. तो पहले तो ये बताओ, क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. Yes, sir. ये बात आप प्लीज यहाँ पे सब लोग याद रखना. याद रखना, ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. H+ आयंस आर ट्रांसफर्ड. एक तो ये याद रखना, इस दौरान आपके ट्रांसफर हम करते हैं यहाँ पे, जब इन ट्रांसफर टुवर्ड्स द ल्यूमेन. सेकंड आप याद रखते हो वाटर स्प्लिटिंग. वाटर की स्प्लिटिंग हमने जब यहाँ पे की थी, वाटर की स्प्लिटिंग जब आप यहाँ पे करते हो, so that will release H+ ions, right?
and NADP gets reduced to NADPH. So here also we'll find H plus ions from stroma. H plus ion from stroma is brought from stroma, is sent, इसको हम भेजते हैं यहाँ पे sent towards lumen. तो वो बनाने के लिए जो हम वहाँ पे यूज करते हैं H plus ion को, उसको भी हम lumen की तरफ यहाँ पे हम भेज देते हैं. So this is what you find happening in this, and इस तरीके से आपने अपनी ATP बना लेनी है. आपको करना क्या था? आपको जब लाइट रिएक्शन करना था, आपको दो चीजें बनानी थी, आपने बना ली यहाँ पे. आपने सक्सेसफुली अपनी दो चीजें यहाँ पे बना ली आफ्टर द लाइट रिएक्शन. सो वंस योर लाइट रिएक्शन इज कंप्लीटेड, आपके प्रोडक्ट यहाँ पे क्या थे? द प्रोडक्ट वर माय टू थिंग्स. यू आर हैविंग योर एटीपी, एक ही आपको बनाना था, वो हमने बना लिया. सेकेंड थिंग वाज माय NADPH. ये दोनों चीजें मेरे यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है. सो दीज आर द टू थिंग्स आई हैव एक्चुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. तो ये बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद. अब यहाँ पे क्या होगा? हमने पहले आपसे बात किया था कि जो भी आप बना रहे हो लाइट रिएक्शन के दौरान, इसको मैंने इस्तेमाल करना है मेरे केल्विन साइकिल के अंदर. दिस इज समथिंग आई विल बी यूजिंग इन माय केल्विन साइकिल. इसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा है मेरे यहाँ पे केल्विन साइकिल के अंदर. अच्छा, आपके साथ जो असाइनमेंट शेयर किया था उसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक के जो क्वेश्चन है प्लीज कर लीजिएगा, और अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है प्लीज गेट बैक टू मी. जैसे आप मुझे असाइन करके भेजोगे तो मैं आपके साथ एक आंसर की शेयर कर दूंगा, सो यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक कि आप कहाँ पे अटक रहे हो. ठीक है. आई थिंक अभी तक आप लोग डाउट सॉल्विंग ग्रुप में आपको ऐड नहीं किया हुआ. एक बार आपको उसके अंदर भी आपको हम ऐड कर देंगे, देन यू कैन एक्चुअली आस्क योर क्वेश्चंस वहां पे. ठीक है. सो यू हैव ATP and NADPH is getting formed over here. अब हम करेंगे हमारे यहाँ पे केल्विन साइकिल. केल्विन साइकिल जो आपका डिस्कस किया था मेल्विन केल्विन ने, केल्विन साइकिल जो आपका डिस्कस किया गया था बाय साइंटिस्ट कॉलेज में मेल्विन केल्विन. तो बेसिकली अगर आप भी ऐसा कुछ डिस्कस करते हो तो आपका भी नाम वहां पे लग जाएगा. The daily data limit is just about to reach. I will get एक तरीका होता है इससे आप उसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो. देखो एक चीज आपको, अगर आप लोग डेटा यूज कर रहे हो ना क्लासेस के लिए, तो दिन भर आप थोड़ा कम यूज करो. अगर भाई बहन के पास फोन है तो उससे ले लो. एंड इफ योर डेटा गेट कंज्यूम्ड देन ट्राई टू यूज अ हॉटस्पॉट ऑफ योर फादर और मदर एंड ट्राई टू अटेंड द क्लास. दैट्स व्हाट यू कैन डू इन दिस. ठीक है. बाकी अगर किसी को रेगुलरली दिक्कत आ रही है डेटा कंजम्पशन की, तो एक बार मैसेज मुझे ड्रॉप करें. सो आई विल टेल यू व्हाट आर द वेज थ्रू व्हिच यू कैन कंजर्व द डेटा. नागेश, यू कैन गेट बैक टू मी ऑन दिस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय केल्विन साइकिल. अब जब मैं केल्विन साइकिल की यहाँ पे बात करता हूँ, सो व्हाट विल हैपन इन दिस ना, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल, और जो मुझे यहाँ पे मिला था, the remaining two things are my ATP and NADPH. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट साइकिल है आपका. तो इन सब का इस्तेमाल करता हूं मैं यहाँ पे, और जब मैं इन सब का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे बन के मिलेगा मेरे यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल. तो यूजिंग दिस, ठीक है, यूजिंग दिस आई बी फॉर्मिंग माई शुगर मॉलिक्यूल. तो इन सब का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे बना के देना है. ये मैं करूंगा मेरे केल्विन साइकिल के अंदर. केल्विन साइकिल होता कहाँ पे? दिस इवेंट इज हैपनिंग इन माय स्ट्रोमा. ये इवेंट मेरा यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर होते हुए आपको मिलेगा. सो चलिए डायरेक्टली जंप करते हैं स्ट्रोमा के अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. स्ट्रोमा में आपके यहाँ पे क्या होगा, इसको हम यहाँ पे देखते हैं. चलो, इसके पहले आप यहाँ पे एक पिक्चर को यहाँ पे आप देख लो. ये जो पिक्चर आपके सामने आपकी है, तो यू कैन सी दैट H प्लस आयंस कैसे आपके ल्यूमेन के अंदर आ रहे हैं. यू कैन सी H प्लस आयंस आर एंटरिंग इनसाइड द ल्यूमेन, यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे. तो आपका यहाँ पे जो pH होगा वो यहाँ पे नीचे चला जाएगा. द pH ऑफ द ल्यूमेन विल गो लो, and then using the F0F1 complex you can actually make a good amount of ATP is getting formed over there. ये कहानी सिंपल लैंग्वेज में आपके इनसाइड पे मेंशन की हुई है. ये हमने यहाँ पे कर लिया. नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन माय केल्विन साइकिल. ध्यान दो यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ व्हाट माय केल्विन साइकिल, व्हेन आई टॉक अबाउट माय केल्विन साइकिल, स्ट्रोमा के अंदर ये आपका हो रहा है, ये तो हम यहाँ पे बात जानते हैं. स्ट्रोमा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, जिसका नाम आपका यहाँ पे होगा Ribulose 1,5-biphosphate oxygenase carboxylase.
rather I should like this. Carboxylase oxygenase. काफी लंबा चौड़ा नाम है इस एंजाइम का, Rabulose 1,5 biphosphate carboxylase oxygenase. This is the name of the enzyme जो आपका स्ट्रोमा में आपका वेट कर रहा होगा. इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे याद रखेंगे एज अ रुबिस्को. हम शॉर्ट में याद रखेंगे एज अ रुबिस्को. तो ये बात है ना, दिस इज माय रुबिस्को एंजाइम जो आपका प्रेजेंट है यहाँ पे. रुबिस्को एंजाइम जो मेरे यहाँ पे Rabulose 1,5 biphosphate carboxylase oxygenase, ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम मदद करता है CO2 को कंबाइन करने की RUBP के साथ. तो बेसिकली एंजाइम का काम यहाँ पे क्या होता है? इट एक्चुअली एंश्योर्स दैट, या हेल्प करता है कि आपका जो CO2 मॉलिक्यूल आपका अंदर आएगा स्ट्रोमा के अंदर, ये CO2 मॉलिक्यूल मेरा कंबाइन कर सके सक्सेसफुली मेरे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के साथ जो है मेरा यहाँ पे RUBP. सो यू हैव वन मोर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज माय RUBP. RUBP स्टैंड्स फॉर, ये आप नाम अब याद रह जाएगा आपको यहाँ पे, इट इज माय Rabulose 1,5 बाइफॉस्फेट. तो ये जो मेरा यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ये जो मेरे यहाँ पे एक कंपाउंड आपके सामने यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, इसके साथ CO2 मॉलिक्यूल मेरे यहाँ पे कंबाइन करेगा एंड इट इज मेड ऑफ माय 5 कार्बन एटम्स. ये मेरा 5 कार्बन एटम से मेरा बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो CO2 मेरा कंबाइन कर पाता है RUBP के साथ विद द हेल्प ऑफ माय रुबिस्को, विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम. तो रुबिस्को मेरे यहाँ पे एंजाइम है, रुबिस्को जो मेरे पास है यहाँ पे दैट्स एंजाइम. हाँ बेटा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद रखना है दैट रुबिस्को इज एंजाइम Rabulose 1,5 biphosphate carboxylase oxygenase. ये जो आपका यहाँ पे आपका एंजाइम है, दिस एंजाइम इज सीन इन द स्ट्रोमा. ये एंजाइम स्ट्रोमा में आपका यहाँ पे होता है. ये एंजाइम की मदद से क्या होगा, मेरा CO2 कंबाइन कर पाएगा मेरे RUBP के साथ. तो बेसिकली क्या करता है, रुबिस्को CO2 को पकड़ता है और कंबाइन कराता है मेरा यहाँ पे वो RUBP के साथ. ये जब आपका कंबाइन करता है CO2 RUBP के साथ, वहां से आपका केल्विन साइकिल स्टार्ट होगा. तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है दैट रुबिस्को इज एन एंजाइम which actually helps combining my CO2 with my RUBP. So Rubisco is an enzyme which will initially interact with my CO2 and then उसे वो combine करेगा आपके RUBP के साथ, उसे वो combine कराएगा. ठीक है. अब आप यहाँ पे एक बात याद रखना, रुबिस्को का पूरा नाम है आपके यहाँ पे कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस. ये CO2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है and it has a potential to combine with my oxygen as well. Someone has a question, नैतिक बताइए सर, डार्क रिएक्शन में H2 भी इंक्लूड होगा शुगर फॉर्मेशन के लिए? नहीं बेटा, नहीं. यू विल फाइंड H2 का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी. ठीक है, H2 का याद रखना, इन्वॉल्वमेंट आपका रखना याद ओनली इन लाइट रिएक्शन. यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारे यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल को. ठीक है, CO2 ATP और NADPH, इसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है टू मेक गिव यू गुड अमाउंट ऑफ योर शुगर मॉलिक्यूल. ठीक है, ये 5 कार्बन, हाँ बिल्कुल युवराज, ये मेरा 5 कार्बन एटम से बना हुआ है. जो मेरा RUBP यहाँ पे मेरे जो है ना, इट इज मेड ऑफ माय 5 कार्बन एटम्स, राइट. तो इसको आप समझ लो ध्यान से कि आपको रुबिस्को यहाँ पे करता क्या. इट विल एक्चुअली हेल्प माय CO2 कंबाइन विद माय RUBP. रुबिस्को एंजाइम का मतलब यहाँ पे समझो, कार्बोक्सिलेज यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मींस इट कैन कंबाइन विद CO2, वो आप देख पा रहे हो. इट कैन आल्सो कंबाइन विद माय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अगर मेरा रुबिस्को के ऊपर आके बैठता है O2 मॉलिक्यूल, देन दैट्स नॉट अ गुड थिंग. अगर मेरा रुबिस्को कंबाइन करता है O2 के साथ, तो वहां से जो साइकिल चालू होगा वो आपके काम का नहीं होता, वो बल्कि हार्मफुल होता है. उनसे हार्मफुल बट वेस्टफुल होता है. तो आपको हमेशा प्लांट को ये चाहेगा, प्लांट या प्लांट विल ऑलवेज वांट कि CO2 आके आपके रुबिस्को के साथ यहाँ पे कंबाइन करे एंड देन अल्टीमेटली वो CO2 जाके कंबाइन करे मेरे यहाँ पे RUBP के साथ एंड देन द साइकिल विल स्टार्ट. तो याद रखना, दिस एंजाइम कैन कंबाइन विद बोथ. ऑक्सीजन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, इट कैन ऑल्सो कंबाइन विद माई CO2 मॉलिक्यूल्स. तो ये बात सब लोग आप यहाँ पे याद रखना. फिलहाल हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट द साइकिल बाय कंबाइनिंग माई CO2 मॉलिक्यूल. तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है. और कोई भी चीज समझ नहीं आएगी देन पूछ लेना. कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे बच्चे पूछे ना वैसे आप चैट में पूछ लो या फिर अनम्यूट करके पूछ लो कि सर ये तो समझ नहीं आया, ये क्या हो गया. यू कैन डू दैट. सर डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज होगा? हाँ बेटा बिल्कुल नहीं कहते. डार्क रिएक्शन में आपने लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ही अपना यहाँ पे यूज करना है, दैट्स इट. एंड CO2. नाउ समझो यहाँ पे CO2 आया, CO2 आया, इट विल कंबाइन विद माय RUBP. ठीक है, ये मेरा RUBP के साथ यहाँ पे कंबाइन करेगा CO2 और ये कंबाइन करने में आपका एंजाइम जो आपकी मदद करेगा आपके यहाँ पे, दैट्स माय रुबिस्को.
So Rubisco as an enzyme will help to make this thing happen. So Rubisco यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी मदद से ही सब होना है आपका यहाँ पे। अब जैसे मेरा यहाँ पे CO2 कंबाइन करता है मेरे RUBP के साथ, जैसे मेरा CO2 आएगा और RUBP के साथ यहाँ पे कंबाइन करेगा। अच्छा, आप में से काफी लोग क्लास लेट ज्वाइन करते हो, ऐसा मत क्या करो, अनलेस अगर आप स्कूल से ही लेट आ रहे हो देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ट्राई करिए बेटा आप लोग क्लास टाइम पे ज्वाइन करने का, क्योंकि होगा क्या, अगर आप इनिशियल पार्ट मिस कर जाओगे देन आपको वैसे भी चीजें डाइजेस्ट होंगी नहीं बीच में से, और एक दो दिन अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ देन यू विल बेल आउट, आप बेल आउट कर जाओगे कि नहीं यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट। सो ट्राई टू बी फ्रॉम द स्टार्टिंग। अगर कोई रीजन से अगर आप बीच में से आ रहे हो देन एटलीस्ट लेट द फैकल्टी नो दैट दिस इज एक्चुअली हैपेंड विद यू, एंड या यू कैन लेट द फैकल्टी नो कि ऐसे लेटेड हो गया था। तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे मैं देख लूंगा, मेरे पहले आधा घंटा या हाफ एन आवर जो मेरा रहेगा, आधा घंटा या 25 मिनट्स जो आपने मिस किया, डू दैट, बिकॉज समटाइम हैपन्स, एक दो लेक्चर आपके सही से नहीं गए, आपको समझ नहीं आया ना, विल स्टार्ट बेलिंग आउट एंड यू आर इन 11th grade. No one should actually bail out with the, if you have a plan to crack NEET exam. Yeah, so please make sure you be on time. ठीक है, someone has a question over here. Is there no need of light in dark? नहीं बेटा, बिल्कुल पूजा, लाइट की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लाइट की जरूरत थी आपके यहाँ पे लाइट ट्रैक्शन के दौरान, ये तो आपका रात को भी किया जा सकता है। बस बात यह है पूजा कि आपको ATP और NADPH आपको बनाना है दिन भर के अंदर। दिस इवेंट कैन ऑल्सो हैपन इन द नाइट टाइम, ठीक है। सो CO2 combines with my RUBP and will give rise to the, initially आपको क्या बना के देगा, it will give me a 6 carbon unstable compound. It will give me a unstable compound. Unstable compound आपको यहाँ पे बन के मिलेगा। ये जो अनस्टेबल कंपाउंड आपको बन के मिलता है इनिशियली, दैट इज माय मेड ऑफ माय 6 कार्बन एटम्स। 6 कार्बन एटम कैसे, एक CO2 यहाँ पे आया, एक इसके साथ कंबाइन किया, तो आपको क्या मिलेगा, आपके यहाँ पे 6 कार्बन एटम का बना हुआ एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा आपको यहाँ पे। सिंपल सी बात है, 1 + 5 एंड यू विल हैव अ कंपाउंड विच इज 6 कार्बन एटम से बना हुआ आपका अनस्टेबल कंपाउंड आपको मिलेगा। ये अनस्टेबल कंपाउंड आपका ब्रेक किया जाएगा, इट विल ब्रेक इनटू, अब यहाँ पे ध्यान दो, फिर मैं आपके क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, पहले थोड़ा सा इसे ध्यान दे दो। वंशिका, then sir, then photosynthesis is also done in day as well as in night. वंशिका, आप ये कह सकते हो केल्विन साइकिल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइट, ठीक है, डायरेक्टली वो डिपेंड नहीं करता उसके ऊपर, इनडायरेक्टली करता है। दिन भर में अगर आप ATP NADPH आप बना रहे हो तो रात को आप केल्विन साइकिल कर सकते हो, या केल्विन साइकिल आप दिन में भी कर सकते हो, बट रात के टाइम पे आप लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके आप ये नहीं बना सकते अपना ATP NADPH। सो रात के टाइम पे आपका लाइट रिएक्शन नहीं होगा, रात के टाइम पे आप NADP और ATP आप नहीं बना सकते हैं, बट यू कैन एक्चुअली मेक अ शुगर मॉलिक्यूल यूजिंग द केल्विन साइकिल। So I can clearly say that Kelvin cycle is independent of my light all the time, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, CO2 कंबाइन किया, 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड दैट विल कन्वर्ट इनटू माय 3-phosphoglycerate। आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-phosphoglycerate, और ये बना होता है मेरे यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स के साथ। दिस इज मेड ऑफ माय 3 कार्बन एटम्स। PGA को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका यहाँ पे आपस से, लेट मी राइट दिस थिंग डाउन ओवर हियर। जब भी आपके सामने लिखा हुआ आपको मिलेगा ना PGA, PGA स्टैंड फॉर माय, और जब भी लिखा होगा आपके यहाँ पे 3 PGA, सो दैट्स योर 3-phosphoglycerate। ये आपका सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड आपको यहाँ पे बन के मिलेगा, दैट इज माय 3-phosphoglycerate ओवर देयर। अब जब आपको यहाँ पे 3-phosphoglycerate आपको यहाँ पे बन के मिल गया, वंस यू हैव फॉर्म दिस थिंग ओवर हियर, ये आपका सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड जिसके अंदर लगे हुए आपके यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स। अब जो पहला स्टेबल कंपाउंड आपको यहाँ पे मिला उसके अंदर आपके लगे हुए आपके 3 कार्बन एटम्स, दैट इज व्हाई दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज माय C3 साइकिल। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते, फिर आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। सो दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज माय C3 साइकिल। याद रखना, आपका 3-phosphoglycerate आपको बन के यहाँ पे मिल गया, इसके अंदर कितने लगे हुए आपके कार्बन एटम, 3 लगे हुए हैं, तो इसलिए जो साइकिल होता है ना इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे C3 साइकिल, बिकॉज पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनेगा आपका यहाँ पे दैट इज योर C3 साइकिल। सो समवन इज सेइंग समथिंग, केल्विन साइकिल दिन में काम करेगा, हाँ काम करेगा, केल्विन साइकिल दिन में काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इट मींस ऑक्सीजन प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग द डे, यस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डे ओनली, राइट, ठीक है। तो ये चीज आपके यहाँ पे होगी, दैट इज वन थिंग वी हैव फाउंड ओवर देयर। अब इसके बाद आपके यहाँ पे क्या होता है, ये चीज आपके बन गई। अभी 2 मिनट के लिए इस पे ध्यान दे दो, फिर बाद में सवाल पूछ लेना, नहीं तो ये मिस हो जाएगा। सो 3-phosphoglycerate आपके यहाँ पे बन चुका है,
This will convert into my 1,3-biphosphoglycerate. 3-phosphoglycerate will convert into 1,3-biphosphoglycerate. This is the another molecule which shall be forming over it. So 3-phosphoglycerate convert into my 1,3-biphosphoglycerate. और ये भी आपके बने होते हैं आपके 3 कार्बन एटम्स हैं. This is also made up by 3 carbon atoms. So आप कह सकते हो इसके भी आपको 2 molecules आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. You're getting 2 molecules are getting formed over here. So into 2. Right? अब यहाँ पे क्या होगा? 1,3-biphosphoglycerate. इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ. My 1,3-biphosphoglycerate जो मेरा यहाँ पे होगा, this will convert into your glyceraldehyde 3-phosphate. This will convert into your, याद रखना, this will convert into something called as my G3P. आप इसे G3P भी कह सकते हो. इसका आपको कितने मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे आपके G3P के. कितने कार्बन लगे हुए आपके यहाँ पे? एक के अंदर 3 कार्बन एटम लगे हुए आपके यहाँ पे एक के अंदर. G3P स्टैंड फॉर माय ग्लिसराल्डिहाइड 3-phosphate. सो G3P को हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ ग्लिसराल्डिहाइड 3-phosphate. ग्लिसराल्डिहाइड 3-phosphate. एनसीईआरटी में इसको एक और नाम से यूज किया गया एज अ ट्रायोस फॉस्फेट. शॉर्ट में लिखा है लोगों ने, बस वहां पे लिखा हुआ है आपका ट्रायोस शुगर. शॉर्ट में एनसीईआरटी में आता है क्या लिखा हुआ है? दे हैव रिटन सिंपली ओवर देयर एज अ ट्रायोस शुगर. दैट्स व्हाट दे हैव मेंशन्ड. बट आपको याद रखना है, यू हैव टू नो द कॉम्प्लेक्स नेम ओवर हियर. दैट्स माय ग्लिसराल्डिहाइड 3-phosphate. एक बार फिर स्टार्टिंग से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है अभी तक. आपका पहले बना आपका यहाँ पे 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड. इसको हमने कन्वर्ट किया आपके फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर. 3-phosphoglycerate के अंदर कितने मॉलिक्यूल आपको मिले आपके? 2. 3-phosphoglycerate विल कन्वर्ट इनटू 1,3-biphosphoglycerate. यहाँ पे भी आपको 2 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे. एंड 1,3-biphosphoglycerate विल कन्वर्ट इनटू माय ग्लिसराल्डिहाइड 3-phosphate. दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इनटू 2. और हर मॉलिक्यूल के अंदर आपको मिलेंगे आपके 3 कार्बन एटम आपके लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाते हैं. ये हमने यहाँ पे बना लिया. बेसिकली अब आप करते क्या हो, ये जो G3P आपको सामने यहाँ पे बना है, इसका इस्तेमाल करके आपने शुगर बनाना है. यूजिंग दिस G3P मॉलिक्यूल आई कैन मेक अ शुगर मॉलिक्यूल. यूजिंग दिस G3P आई कैन मेक माय शुगर मॉलिक्यूल. मैं यहाँ पे बना सकता हूँ. इसको इस्तेमाल करके आप शुगर बनाते हो अपने यहाँ पे. पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, there is one thing I want to add over here. जब आप अपना when you are actually converting my 3-phosphoglycerate into 1,3-biphosphoglycerate, ये वाले स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे आपका ATP का इन्वेस्टमेंट आपका होता है. ATP और NADPH का इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे होगा. उसको हम बाद में देखते हैं. बट फिलहाल हमने ये चीज बना ली. अभी आप एक काम करो, एक चीज आप यहाँ पे याद रखना. अब मुझे आप लोग बताओगे, जब मेरा एक CO2 यहाँ पे आ रहा था, जब मेरा एक CO2 आता है, जब मेरा एक CO2 आके अपना साइकिल कंप्लीट करता है, तो मुझे यहाँ पे मिल जाए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ योर G3P. सवाल बड़ा आसान सा है. जब एक CO2 आके अपना साइकिल आगे बढ़ा रहा है, तो मुझे मिल जाए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं. अगर मेरे 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यहाँ पे आएंगे, तो कितने G3P मुझे यहाँ पे मिलेंगे? 12. 12. G3P मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल आपके यहाँ पे 12 G3P आपके यहाँ पे मिल जाते हैं. अब होता क्या है ना, जब आपको 12 G3P आपके यहाँ पे मिलते हैं, देखो आपको 6 बार तो CO2 को फिक्स करना पड़ेगा. याद रखना, हमेशा याद रखना कि एक शुगर के अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं. एक शुगर के अंदर यू विल ऑलवेज हैव 6 कार्बन एटम्स. इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव 6 कार्बन एटम्स आपको हमें मिलेंगे वहां पे शुगर के अंदर. तो आपको 6 बार CO2 को लाना पड़ेगा. 6 बार आपको साइकिल रन करना पड़ेगा. जो आप 6 बार साइकिल रन करते हो, तो आपको मिलता है आपके यहाँ पे 12 G3P मॉलिक्यूल्स. अब 12 में से सबके सब आप इस्तेमाल नहीं करोगे शुगर बनाने के लिए. 12 में से सबके सब आपने इस्तेमाल नहीं करने शुगर बनाने के लिए. आप ये मान लो कि 12 में से 10 जो होते हैं, आउट ऑफ देम 10 G3P आर यूज्ड, ताकि आप रीफॉर्म कर सको अपना यहाँ पे. यू कैन रीफॉर्म योर RUBP. 10 G3P आप इस्तेमाल करो टू रिफॉर्म द RUBP. और जो बाकी के 2 आपके यहाँ पे होते हैं ना, द रिमेनिंग 2 G3P यू हैव, द रिमेनिंग 2 G3P यहाँ पे. एक बार ये सुन लो, फिर मैं सवाल लेता हूँ आपके यहाँ पे. हाँ,
रिमेनिंग जो 2 G3P आपके यहाँ पे होते हैं, इसका इस्तेमाल करके आई कैन मेक अ शुगर मॉलिक्यूल। और बात भी सेंस करती है, पता है क्यों सेंस करती है बात? क्योंकि अगर मेरे पास 2 G3P है तो टोटल मेरे पास है 6 कार्बन एटम्स, एक के अंदर 3 होते हैं ना, तो मेरे पास 6 कार्बन एटम्स है, तो इसका इस्तेमाल करके बना सकता हूँ मैं यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल। एक बार फिर सुनो ध्यान से, एक CO2 था, जब उसने साइकिल कंप्लीट किया तो मुझे मिले यहाँ पे 2 G3P मॉलिक्यूल्स। तो 6 बार CO2 जब आएगा फिक्स होने के लिए तो आपके बनेंगे आपके टोटल 12 G3P। 12 में से 10 जो होते हैं ना उसको हम इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म द RUBP अगेन। सवाल ये आता है कि सर हम RUBP बना क्यों रहे हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे ये आएगा, बेटा अगर हमने RUBP बनाया नहीं ना तो साइकिल आपका बंद हो जाएगा, ये तो बनाना पड़ेगा ना आपको बार बार। यू हैव टू रीफॉर्म द RUBP, सो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो आप जितना भी G3P आप बनाते हो उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ G3P आप इस्तेमाल करोगे टू रीफॉर्म द RUBP, बिकॉज अगर ये यूज हो गया तो आपका केल्विन साइकिल होगा कैसे? सो यू हैव टू रीफॉर्म दिस थिंग। सो 10 आपने यूज कर लिए यहाँ पे RUBP के लिए, और बाकी जो 2 थे आपके यहाँ पे उनको आपने इस्तेमाल कर लिया अपना शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सो दिस इज व्हाट यू डू इन माय केल्विन साइकिल। ये चीज आप करते हो केल्विन साइकिल के अंदर, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? तो पहले तो ये बताओ क्या इसके अंदर कोई सवाल है तो पहले मुझे बता दो, ताकि इसके अंदर मैं एक दो चीज और ऐड कर सकूं। पहले तो ये कंफर्म करो कि यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा। सो फिलहाल तो कोई सवाल यहाँ पे है नहीं। आई होप आपको हाँ नैतिक बताओ। सर जो लास्ट में 10 G3P यूज हो रहे हैं दोबारा से RUBP बनाने के लिए, तो G3P तो 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो उससे 5 कार्बन का RUBP कैसे बनेगा? देखो हाँ, सो अब नैतिक आप यहाँ पे ये देखो, अब आप ये बात आप ही मुझे बताओगे। समझो आपके पास एक G3P मॉलिक्यूल है एंड एक G3P के अंदर आपको मिलता है आपके 3 कार्बन एटम्स। सो अगर मेरे पास जस्ट G3P मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो कलेक्टिवली मेरे पास कितने कार्बन एटम मेरे पास यहाँ पे हो गए? 30। आई कैन से दैट आई हैव 30 कार्बन एटम्स टोटल मेरे पास, है ना? अब आप सोचो अगर मैं 30 कार्बन एटम अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं कितने RUBP यहाँ पे बना सकता हूँ? एक RUBP के अंदर आपके लगे हुए होते हैं आपके यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स आपके लगे हुए आपके होते हैं। सो यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स इन माई सिंगल RUBP। सो आप गिन दो यहाँ पे 5 6 30, 6 बन जाएंगे मेरे यहाँ पे RUBP। Yes, sir. That's what you Yes, happens sir. over there. तो ये बात याद रखना। वैसे इतना डिटेल में आपको सवाल आएगा नहीं, बट याद रखना दिस इज व्हाट यू एक्चुअली हैपेंस। सो इसलिए हमें ये ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, ये भी आप समझोगे इसलिए ज्यादा, क्योंकि RUBP इज अ बिगर कंपाउंड ना, इट इज मेड ऑफ 5 कार्बन एटम्स। सो एक्चुअली हैव टू यूज अ गुड अमाउंट ऑफ G3P ताकि मैं वहां पे बना सकूं। सो विल फाइंड 6 RUBP मुझे यहाँ पे बन के मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट? और कोई किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो। इफ एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन देन प्लीज आस्क अ क्वेश्चन, देन फिर मैं इसके अंदर कुछ ऐड करता हूँ अगर सवाल नहीं है तो, ठीक है? ऑलराइट, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। ये चीज मैंने यहाँ पे होते हुए यहाँ पे देख ली। अब इसमें हम करते क्या है ना, इसको हम एक पार्ट में से डिवाइड कर देते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि जब आपका CO2 आके कंबाइन कर रहा है RUBP के साथ एंड विल गिव यू द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। पहला स्टेबल कंपाउंड मेरा यहाँ पे है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये जो आप यहाँ पे प्रोसेस हुआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय कार्बोक्सिलेशन। सो जब आपका CO2 कंबाइन करता है RUBP के साथ और आपको बना के देता है आपके यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय कार्बोक्सिलेशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कार्बोक्सिलेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज कॉल्ड एज माय कार्बोक्सिलेशन, राइट? जब आपका PGA आपका जब कन्वर्ट किया जाता है इनटू माय G3P, जब मेरे PGA को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा इनटू माय G3P, तो इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ रिडक्शन। This event is called as your reduction, ठीक है? सो कार्बोक्सिलेशन याद रखना, जो आपका 3PGA आपको बन के मिलता है दैट्स माय कार्बोक्सिलेशन। व्हेन I use my 3PGA to form my G3P, that process is called as my reduction। और रिडक्शन के दौरान ही आपका ATP और NADPH आपके यहाँ पे इस्तेमाल किया भी जाता है। देन जब मैं G3P को वापस यूज करता हूँ टू फॉर्म द RUBP, this event over here will be called as my regeneration। इस इवेंट को बोलूंगा यहाँ पे एज अ रीजनरेशन। ये आपके 3 इवेंट्स आपको क्लियरली मालूम होने चाहिए, व्हाट रीजन है, व्हाट रिडक्शन। बताइए बेटा, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। शहनाज बताइए। सर जैसे यहाँ पे G3P लिखा है, सर जो मेरे पास नोट्स है ना पहले पढ़े हुए सर, उसमें PGAL है सर, ये डिफरेंट है दोनों? सेम है। फॉस्फोग्लिसराइलडिहाइड एंड G3P आर द सेम थिंग। ग्लिसराइलडिहाइड 3-फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसराइलडिहाइड आर द सेम थिंग, ठीक है? राइट।
So that's what you find happening in this. तो ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलेगा. So you'll find this is how you will find your RUBP is getting reformed over here. तो ये आपको होते आपको मिल जाएगा. अब आपको इसमें एक और चीज याद रखनी है. This one thing you want to have to remember in this. तो ये तो हम यहाँ पे करके देख रहे हैं. अब एक बात याद रखना कि जब आप एक CO2 को फिक्स करते हो, जब आप एक CO2 को आप अपना फिक्स करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH. इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एक CO2 को फिक्स करने के लिए. तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे शुगर मॉलिक्यूल बनाना है तो मुझे 6 CO2 को फिक्स करना पड़ेगा. तो अगर मैं 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे फिक्स करूंगा तो मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा. आप बताओ कितना ATP मुझे यहाँ पे लग जाएगा फिर? 18 ATP, 6 is 18 and NADPH 6 to 12, right? So 12 NADPH और 18 ATP is something I'll be using over there. इतना आपका खर्चा होता है, इतना आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाके आपको मिलता है आपका शुगर मॉलिक्यूल. This is the amount of investment you have to do. This is the amount of investment you have to do, and because of that, you will be forming a sugar molecule is getting formed. इतना करने के बाद आपका शुगर मॉलिक्यूल आपको बन के यहाँ पे मिलता है. ये होता है इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे. ठीक है. अब एक और बात याद रखो, अगर आप इतनी बात याद रख सकते हो तो रिडक्शन वाले फेज के अंदर यू विल फाइंड कि आपका, याद रखना ये चीज, जब रिडक्शन आप कर रहे होते हो ना, व्हेन यू आर डूइंग द रिडक्शन ओवर देयर, सो रिडक्शन के दौरान आप इस्तेमाल करते हो 2 ATP एंड 2 NADPH. ये आपने इस्तेमाल करने होते हैं. और जो बचा हुआ आपका जो 1 ATP आप इस्तेमाल करते हो, दैट इज यू आर डूइंग द रीजनरेशन. तो रीजनरेशन के टाइम पे you'll find 1 ATP is getting used. एक ये छोटी सी बात है जो आप वैसे भी याद रख लोगे. इट्स अ सिंपल थिंग. दिस व्हाट यू हैव टू नो. सर इसमें जो हमने रिडक्शन में 2 ATP के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ये क्या 1 कार्बन के साथ ही है? नहीं, ओके, हाँ राइट, 1 CO2 के साथ. यस, जब एक CO2 जब आप फिक्स कर रहे हो तो यू आर यूजिंग माय 2 ATP मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे. टोटल आप यहाँ पे 3 इस्तेमाल करते हो ना, तो 2 आपने यूज करने ड्यूरिंग रिडक्शन वाले टाइम के अंदर आपने 2 इस्तेमाल कर लेने, एंड देन रीजनरेशन वाले टाइम पे आपने 1 इस्तेमाल यहाँ पे कर लेना है. दैट्स व्हाट यू विल फाइंड व्हेन यू फिक्स द 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2. तो टोटल आपके यहाँ पे 3 हो गए. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो. एक CO2 के लिए 3 ATP, 2 NADPH. दैट्स द इन्वेस्टमेंट यू विल बी डूइंग फॉर फिक्सिंग 1 CO2 मॉलिक्यूल. तो यस, ये आपको इसके अंदर याद रखना पड़ेगा. तो ये हमने यहाँ पे कर लिया. दैट इज और केल्विन साइकिल. आपका जो ट्रांस फॉस्फेट आपका मिल गया, या ट्रांस शुगर जो आपका मिल चुका है, ATP से ADP बन रहा है. हाँ, तो बेटा वो आप यूज करें ना उसे वहां पे, युवराज, आप वहां पे से यूज करना. आप ADP को कन्वर्ट करें ADP के अंदर से, इसलिए वो बन रहा है आपका वहां पे, राइट. वो आपका वो यूज किया जा रहा है बेसिकली आपका वहां पे बन रहा है, मतलब उसे आप ब्रेक डाउन कर रहे हो वहां पे, युवराज. दैट इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर. ठीक है. सो ट्रांस फॉस्फेट या ट्रांस शुगर आपका बन जाता है, विच इज माय PgAl और G3P, राइट. और जो साइकिल है ना, ये थोड़ा याद रखना. अगर आपको ये साइकिल याद रहता है ना, आपको पता चलेगा, आप फ्यूचर में एक और साइकिल पढ़ोगे ग्लाइकोलाइसिस, वो इससे काफी मिलता जुलता है. सो यू रियलाइज कि वो उसका रिवर्स ही होता है पूरा. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ माय केल्विन साइकिल. इस तरीके से प्लांट अपना हैप्पीली अपना खाना बनाएगा. लेकिन हैप्पीनेस ज्यादा लंबे टाइम के लिए कहाँ रहती है? सो यू विल फाइंड दिस इज हाउ द शुगर इज गोइंग टू बी फाउंड ओवर देयर. व्हाट विल हैपन इन दिस ना, यू हैव योर रुबिस्को. नाउ हमने यहाँ पे केल्विन साइकिल हमारे यहाँ पे देख लिया. अगर आपके रुबिस्को के साथ अगर O2 आके कंबाइन करता है, सो यहाँ पर रुबिस्को है, जब तक CO2 आ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है. जब तक CO2 आ रहा है कंबाइन कर रहा है, सब लोग खुश हैं, राइट. अगर रुबिस्को के साथ आके मेरा कंबाइन करता है यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल, इफ O2 कम्स एंड कंबाइंस विद द रुबिस्को, अगर ऑक्सीजन आता है और कंबाइन करता है मेरे रुबिस्को के साथ, देन आपका एक नया पाथवे यहाँ पे स्टार्ट होगा. देन आपका एक नया पाथवे यहाँ पे स्टार्ट होता है, and that pathway is called as my photorespiration. If my O2 combines with the Rubisco, then a new pathway will start, and that pathway is called as my photorespiration. सर वहाँ पर केल्विन साइकिल में तो जो CO2 मॉलिक्यूल था वो RUBP में के साथ ऐड हो रहा था, यहाँ पर रुबिस्को के साथ होगा? नहीं, बताता हूँ. देखो, वो RUBP के साथ ऐड होता है, लेकिन वो ऐड करने के लिए पहले वो कंबाइन करता है रुबिस्को के साथ. So initially it will combine with the Rubisco, and then Rubisco will combine it with the RUBP. ये इस तरीके से काम करता है. वो चीज आपकी यहाँ पे भी होगी, वो चीज आपके यहाँ पे भी होगी, राइट. यहाँ पे भी आप सोचो कि आपके यहाँ पे RUBP यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका RUBP आपके यहाँ पे खड़ा होगा समवेयर ओवर हियर, वेट करा होगा अपने CO2 का.
लेकिन इंस्टेड ऑफ CO2 अगर आप यहाँ पे O2 आके कंबाइन करता है इसके साथ, अगर मेरा O2 आके यहाँ पे कंबाइन करता है मेरा यहाँ पे इसके साथ, देन इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, द न्यू पाथवे विल स्टार्ट। और वो पाथवे हमारे लिए काम का नहीं है, वो हमारे हार्मफुल है, हार्मफुल इन द सेंस वेस्टफुल पाथवे। दैट इज माय फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे याद रखना आप सब लोग कि आपका जो रुबिस्को होता है ना, इसका नाम जो आपका पूरा जो नाम है आपका रेबुलस 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये दोनों के साथ कंबाइन कर सकता है। दिस एंजाइम हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एज वेल एज माय कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कंबाइन करेगा, देन इट विल स्टार्ट अ डिफरेंट पाथवे एंड दैट पाथवे इज कॉल्ड एज माय फोटो रेस्पिरेशन। अब एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर मेरा O2 आके कंबाइन करेगा मेरे यहाँ पे RUBP के साथ, राइट, इंस्टेड ऑफ CO2 विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को, अगर रुबिस्को की मदद से मेरा अगर O2 आके कंबाइन करता है यहाँ पे, देन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यू विल फाइंड टू थिंग्स आर गेटिंग फाउंड ओवर हियर। एक चीज आपको बन के मिलती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट बना होता है आपके 2 कार्बन एटम्स हैं, ये नाम याद रखना। सो you'll get a phosphoglycolate आपको एक बन के आपको मिलेगा यहाँ पे, and you will also have plus phosphoglycerate PGA. You'll find your PGA is also getting found over there. So you'll find phosphoglycolate and PGA. आपका माइक ऑन है, माइक ऑन है। And we can hear everything, which I cannot even understand. Okay, all right, ठीक है। Now let me just yeah, it will go यहाँ पे। So you will have phosphoglycolate is made up by 2 carbon atoms यहाँ पे, and then you have a PGA is also getting found यहाँ पे, आपका PGA भी आपका बनेगा यहाँ पे, that's made up by 3 carbon atoms। तो आपको याद रखना है कि जब मेरा O2 कंबाइन करता है ना यहाँ पे RUBP के साथ with the help of रुबिस्को, then the process is going to be called as my photo respiration। और यहाँ पे आपको ये 2 चीजें बनके मिलती है और यहाँ से एक नया पाथवे स्टार्ट होगा जो आपको याद नहीं रखना है। It will be a very lengthy pathway which you don't have to remember right now, but याद रखना this pathway is called as my photo respiration। अब फोटो रेस्पिरेशन आपके सामने ये टर्म आया तो आपको याद रखना है, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन इज माय वेस्टफुल प्रोसेस। ये मेरा यहाँ पे होगा आपका एक वेस्टफुल प्रोसेस। वेस्टफुल प्रोसेस मतलब दिस इज अ प्रोसेस जो आपके कोई काम का नहीं होता, प्लांट के कोई काम का नहीं होता। क्यों वेस्टफुल है आपका यहाँ पे? बिकॉज CO2 यहाँ पे आपका फिक्स नहीं हो रहा, बल्कि इस प्रोसेस के दौरान CO2 को आप रिलीज कर रहे होते हो। व्हाई इज अ वेस्टफुल प्रोसेस? बिकॉज CO2 इज गेटिंग रिलीज्ड, CO2 is released over here। ये आप जब पाथवे को आप समझोगे ना डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो CO2 को रिलीज किया जाता है, जो प्लांट करना नहीं चाहिए बट वो करा जा रहा है। सेकेंड थिंग, ATP यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, ATP इज यूटिलाइज। तो ये 2 बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट यू विल फाइंड इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। CO2 आपको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा और ATP को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। दैट इज व्हाई दिस पाथ। मतलब क्या ये भी होगा कि जो ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये नाइट में होता है? नहीं, मैं बताता हूँ ये कब होगा, ठीक है, उसका नाइट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आई टेल यू व्हेन दिस विल हैपन। तो पहले तो आप ये सब बातें आप यहाँ पे याद रखना कि अगर ये मेरा पाथ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, दिस पाथ इज कॉल्ड माय फोटो रेस्पिरेशन। ये कब होगा? जब मेरा O2 कंबाइन करेगा, O2 मेरा कंबाइन करेगा RUBP के साथ इंस्टेड ऑफ CO2। और ये रुबिस्को ही करता है। रुबिस्को बेसिकली आपका O2 के साथ कंबाइन करके इट विल ब्रिंग इट टू द रुबिस्को के RUBP के पास जाके उसे अटैच कर देगा। यहाँ पे आपको बनेगा आपका प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट्स माय फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड PGA, एंड देन यहाँ से एक पाथवे आपका स्टार्ट हो जाता है विच यू डोंट हैव टू रिमेंबर राइट नाउ, बट CO2 यहाँ पे आपका रिलीज किया जाएगा इस प्रोसेस के दौरान एंड ATP इज गेटिंग यूटिलाइज्ड। इसलिए हम इसे बोलते हैं एज अ वेस्टफुल प्रोसेस। दैट इज व्हाई आई विल ऑलवेज कॉल इट एज अ वेस्टफुल प्रोसेस। ये प्रोसेस मेरे कोई काम का यहाँ पे नहीं होता। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि मेरा फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? दैट इज द क्वेश्चन विल कम which will come in your head कि मेरा फोटो रेस्पिरेशन जनरली होता कब है? So when does my photo respiration takes place? फोटो रेस्पिरेशन आपका होना है 2 कंडीशन के अंदर। एक आपकी होती है यहाँ पे हाई टेम्परेचर, एंड सेकेंड इज माय
हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी। अब आप इस चीज को समझ पाओगे अगर आप ध्यान से सुनोगे, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना तो आप इस बात को आप समझ पाओगे। सोचो, अगर आपका टेम्परेचर हाई हुआ तो आपका ट्रांसपिरेशन भी आपका बढ़ जाएगा, मतलब वाटर लॉस भी आपका प्लांट से बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ा तो। दैट्स व्हाट हैपेंस ना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन आपका किया जाता है ताकि आप प्लांट का टेम्परेचर आप मेंटेन कर सको। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लांट में से पानी भी निकलना ज्यादा चालू करेगा जल्दी जल्दी। ओके, अब पानी को आप कैसे बाहर जाने से आप रोक सकते हो? आई कैन क्लोज द स्टोमेटा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे प्लांट में से पानी बाहर ना निकले, देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्लोज डाउन द स्टोमेटा वहां पे। अगर मैंने स्टोमेटा को बंद कर दिया, आप जानते हो स्टोमेटा आपकी वो साइट होता है, स्टोमेटा इज अ साइट जहां से आपका CO2 अंदर आता है और O2 बाहर निकलता है। जानते हो ना आप ये बात कि आपका स्टोमेटा जो आपके यहाँ पे साइट होता है, वहां से आपका CO2 आपका बाहर निकलेगा, सॉरी O2 आपके यहाँ से बाहर निकलेगा जनरली, एंड विल फाइंड द CO2 आपके यहाँ से अंदर आ रहा होता है। अगर मैंने स्टोमेटा को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, अगर ये मेरे यहाँ पे क्लोज हो गया, तो इससे क्या होगा, जो O2 जो मेरा यहाँ पे अंदर था वो तो मेरा बाहर नहीं जा पाएगा। देन व्हाट विल हैपन, द O2 कैन गो एंड कंबाइन विद माय रुबिस्को एंड देन दिस पाथवे विल स्टार्ट ओवर देयर। तो याद रखना, अगर मेरा स्टोमेटा बंद हो जाता है, विच कैन हैपन इन दिस टू कंडीशंस, व्हेन यू हैव हाई टेंपरेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी, तो ये टाइम पे आपका फोटो रेस्पिरेशन आपका स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा? बिकॉज O2 बाहर जा नहीं पा रहा, CO2 अंदर आ नहीं सकता, एंड नाउ यू विल फाइंड O2 विल कंबाइन विद माय रुबिस्को एंड पूरा ये वेस्टफुल प्रोसेस आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। कार्तिक, फोटोरेस्पिरेशन अकर इन ड्राई एरिया प्लांट्स, C4 प्लांट्स, C4 प्लांट्स में नहीं होता कार्तिक। है C4 प्लांट्स हैव फाउंड अ वे टू थ्राइव, लिव इन अ कंडीशन वेयर फोटोरेस्पिरेशन कैन हैपन। ठीक है, लो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रेशियो भी होगा ना सर इसकी कंडीशन में? यस, ये भी आपको हो सकता है व्हेन यू हैव अ वेरी लो CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एंड O2 इज गोइंग टू बी मच मोर हायर देन दैट, तब ये हो सकता है। बट जनरली आपको, इट इज अ वेरी रेयर कंडीशन, इट कैन हैपन, बट द मेन रीजन व्हिच वी हैव सीन हैपनिंग is my high temperature and high light intensity. इन कंडीशंस के अंदर आपके जितने भी नॉर्मल प्लांट्स होते हैं अदर देन C4 प्लांट्स जो हम बाद में पढ़ेंगे, उन सब के अंदर आपको ये होते मिल जाएगा। और याद रखना, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, विल सी दैट। ठीक है, ये सिर्फ आपको मिलता है बाकी सारे प्लांट्स में, विच आर माय C3 प्लांट्स, उन सब के अंदर आपको होगा फोटो रेस्पिरेशन, बट कुछ चुनिंदा प्लांट्स में आपको ये होते हुए नहीं मिलेगा। राइट सर, कैंप पाथवे में क्या होता है? कैंप पाथवे हिमांशु करेंगे बाद में आराम से, अभी पहले ये कर लेते हैं, देन लेट्स डू द C4 पाथवे एंड देन विल मूव ऑन टू द क्रूसिलिन एसिड मेटाबॉलिज्म, फिर उसके बाद करेंगे हम लोग वहां पे। ठीक है, पहले तो ये बताओ आप लोग, ये इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग। कल उठ के अगर आपको भी पूछ रहा है ना कि कौन सी कंडीशंस होती है और कौन सी प्री कंडीशंस आपकी होती है जब आप करते हो अपना फोटो रेस्पिरेशन, यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट। इट इज योर हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर आर द प्री कंडीशंस in which you can find a photo respiration can start. And याद रखना, it is a wasteful process. And the first stable compound जो आपको यहाँ पे मिलता है, that is my phosphoglycolate and PGA. अब क्योंकि आपको यहाँ पे phosphoglycolate मिल रहा है और आप देख सकते हो phosphoglycolate is made of my 2 carbon atoms, तो इस साइकिल को B1 बोलते हैं यहाँ पे as a C2 cycle. This cycle is also called as my, याद रखना, photo respiration को B1 बोलते हैं यहाँ पे as a C2 cycle. तो अगर कभी कोई सवाल आ गया ना एग्जाम में कि C2 साइकिल कौन सा होता है, आप आंखें बंद करके OMR पे टिक कर देना फोटो रेस्पिरेशन, लिटरली मत करना, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो C2 साइकिल इज द वन व्हिच इज गोइंग टू बी द साइकिल ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। कैल्विन साइकिल में कोई एंजाइम भी होता है? कैल्विन साइकिल में कोई एंजाइम, अरे बेटा था ना अपना एंजाइम रुबिस्को। अच्छा बाय द वे, हाँ, रुबिस्को के अलावा भी कई सारे एंजाइम आपके इन्वॉल्व होते हैं, बट आपको याद नहीं रखना उनके नाम। तो जो पाथवे आपका हो रहा था ना, लेट्स से दीस आर द पाथवे यू हैव, PGA will convert to 1,3-biphosphoglycerate, this all conversion करने के लिए आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बट आपको उनका नाम याद नहीं रखना। ना ही आपको नीट एग्जाम के लिए याद रखना है, ना ही आपको ओलंपियाड के पहले राउंड के लिए याद रखना है। ठीक है, सो these are the things which you don't have to remember, you just have to remember the name of the Rubisco. Rubisco क्या कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी याद रखना है। It has a potential to combine with CO2 and O2, both of them, right? तो assuming that कि आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ आ रही है, तो मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि जब भी आप बात करते हो फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, आपके 3 ऑर्गेनल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। शौर्य 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, मैं आपका सवाल लेता हूँ, एक चीज बता देता हूँ, देन आई कैन टेक योर क्वेश्चन। सो याद रखना आप यहाँ पे कि आपका यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन आपके यहाँ पे जो हो रहा है ना, इसमें आपके 3 ऑर्गेनल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। यू हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर क्लोरोप्लास्ट,
You have involvement of your peroxisome. And you have involvement of your mitochondria. Right? So you have a chloroplast, peroxisome, and mitochondria. These are the three things you'll be finding. These are the three organelles you'll be finding which are involved in my photo respiration के दौरान. So आपके सामने साइकिल तो नहीं आएगा डिटेल में कि साइकिल में कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है, बट आपको ये आ सकता है कि कितने ऑर्गेनल्स वहां पे इन्वॉल्व थे. So you should know these three organelles are involved in this: chloroplast, peroxisome and mitochondria. ये तीन आपके इन्वॉल्व होते हैं इन द फोटो रेस्पिरेशन के अंदर. ठीक है. सो आई होप इतनी बात आप सबको क्लियर है. तो एक काम करें, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. तो सर इसमें जो आपने ऑर्गेनल बताया है पेरोक्सिसोम्स, वो क्या होता है? It is one of the organelle you will find in the cell. सेल में एक ऑर्गेनल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपका ये होता है. दैट्स माय पेरोक्सिसोम. आप चैप्टर 8 में इसको पढ़ते हो. इसमें कैटालिस नाम का एक एंजाइम भी होता है. इट इज सो ठीक है. और डेटा काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसके लिए आपको हैंड रेज करना पड़ेगा. अगर आपको आंसर आता है देन आप सिर्फ हैंड रेज करोगे, आंसर बोलोगे नहीं. चलो, रेज योर हैंड टू आंसर दिस. Raise your hand so that I can see your hand getting raised. बताइए मनोज, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? अब बोलिए मनोज, अनम्यूट करके इसका आंसर. नाउ यू हैव टू से. अच्छा माही, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? Option D. ऑप्शन डी आपको यहाँ पे लग रहा है. मैं एक बार स्टिल आई विल आस्क कपल ऑफ मोर पीपल ओवर हियर. दीपशिका, आपको क्या लग रहा है? Sir, option D, sir. अच्छा दीपशिका, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ना? आई होप लैंग्वेज इज नॉट अ कंसर्न फॉर यू राइट नाउ, फिलहाल के लिए. नहीं सर, मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है. बढ़िया बढ़िया, ठीक है. Alright, so I hope everyone will agree on this. It is going to be option D यहाँ पे. All these three events will be happening in my Kelvin cycle. बहुत सही. Next question. खुद से पढ़िए and then hand raise करिए. I won't help by reading the question. You have to read from your side. पढ़िए, चलिए. चलो पढ़ देते हैं. Reduction process of Kelvin cycle requires how many ATP and NADPH for the reduction of 1 molecule of CO2? सिर्फ यहाँ पे रिडक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है. यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन की बात की जा रही है, याद रखना. रिडक्शन प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर्स हाउ मेनी ATP and NADPH फॉर रिडक्शन ऑफ द 1 molecule of CO2. बताइए अखिलेश, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी. कार्तिक, क्या लग रहा है आपको? बी सर. शामवी सर ऑप्शन बी. एंड साइना. Saina, say something. Mic on नहीं हो रहा. शौर्य. सर ऑप्शन बी. शौर्य, टेल मी, एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने ATP लग जाते हैं? ये बता दो. ये वैसे आंसर आपका सही है यहाँ पे. तो सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन. एक शुगर बनाने के लिए, समझो. अच्छा शौर्य ये बताओ, एक शुगर बनाने के लिए, एक शुगर मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे कितने ATP का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 12. 18. ठीक है, 18 ATP और NADPH आपके यहाँ पे जाएंगे, आपके यहाँ पे 12. ठीक है, that's what we will be having investment over here, right, for my one sugar molecule यहाँ पे. चलो बढ़िया है. So that's going to be your option B becomes the correct answer in this. I hope सब लोग यहाँ पे इसके साथ एग्री करेंगे. The first stable product of Kelvin cycle will be what? पहला stable product Kelvin cycle का जो बनता है उसमें के अंदर आपको कितने कार्बन एटम आपके मिल जाते हैं यहाँ पे? 3. जो इसका, अरे रुक जाओ, हैंड रेज करना है. और जो इसका आंसर देगा ना उसको थोड़ा सा Kelvin cycle बताना पड़ेगा. हर्ष बताइए, बोलिए. 3 carbon atom. Oh, sorry, it's Harsha. Sorry. So Harsha, you're saying it's my 3 carbon. Can you tell me, Harsha, the first stable compound का नाम क्या होता है? तो phosphoglycerate. Phosphoglycerate. ठीक है, बहुत बढ़िया. ये किसमें कन्वर्ट होगा? तो क्या क्वेश्चन किया? Phosphoglycerate किसमें कन्वर्ट होगा फिर? सब 1,3 by phosphoglycerate में. Right, 1,3 by phosphoglycerate में यहाँ पे कन्वर्ट होगा. And then 1,3 by phosphoglycerate will convert to what? तो G3P. Right, glycerol diet 3 phosphate. और हम G3 को, कुछ G3 को हम यूज करते हैं टू रिफॉर्म व्हाट?
शुगर बनाने के लिए और आरयूबी बनाने के लिए, तो रीजनरेट करते हैं आरयूबी बनाने के, कुछ जीटीपी हम इस्तेमाल करके शुगर बनाने के लिए बिल्कुल, लेकिन मेनी ऑफ देम विल बी यूज्ड टू फॉर्म द आरयूबी ओवर देयर। तो ये आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, याद है, ठीक है। चलो, द इनिशियल एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल इज गोइंग टू बी व्हाट, कौन सा एंजाइम आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और डाई और बाय एक ही होता है बाय द वे। ये मतलब कि सर आपने यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, यहाँ पे डाई लिखा हुआ है, हमें नहीं पढ़ना, डोंट डू दैट। हाँ जी बताइए आर्यन, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑलराइट, रेनू आपको क्या लग रहा है? आपकी आवाज कट रही है, ठीक है। पाहुल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ठीक है पाहुल, मुझे ये बताइए, ये जो एंजाइम है ना हमारे यहाँ पे, जिसको हम इवन शॉर्ट में कहते हैं एज अ रुबिस्को, क्या ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही कंबाइन करता है या इसके पास और भी कोई पोटेंशियल होता है? रूपांजल आप बता सकते हो, रुबिस्को क्या हमारा CO2 के साथ ही कंबाइन करेगा या इट विल हैव अदर थिंग्स एज वेल, किसी और के साथ भी कंबाइन कर सकते कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन करता है। और अगर ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कंबाइन करेगा देन आपको क्या मिलेगा बनके? सर हमें जो ये प्रोसेस होगा उसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहेंगे, और इसमें हमें एन में पीजीए और एक था फॉस्फोग्लाइको, इस तरह ये के हाँ ये आपको मिलेगा, राइट, एंड इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, इट इज अ वेस्ट प्रोसेस व्हिच इज गोइंग टू बी नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट्स, ट्रू, ठीक है। इसका आंसर आप बता दो। राबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैटलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बिटवीन, तो आपका जब कार्बोक्सिलेशन होता है तो वो बेसिकली रिएक्शन में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? सो यू कैन रेज योर हैंड टू आंसर दिस। याद करो कार्बोक्सिलेशन जब हमने किया था तो हमें क्या बन के मिल रहा था? सो ये कार्बोक्सिलेशन करने के लिए ये एंजाइम किन दो चीजों के बीच में आपका रिएक्शन करा के देगा आपका यहाँ पे? बोलिए अखिलेश, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका लग रहा है। पूजा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। ऑलराइट, देन आदित्य? सर ऑप्शन बी। Alright, and I hope everyone will agree on this. Aryan and all of you will agree on this. It is going to be option B यहाँ पे. That's true. So option B होने का यहाँ पे as a correct answer. Your CO2 will combine with the rubulose 1,5 biphosphate. So आप यहाँ पे जानते हो ये जो conversion, ये जो combine यहाँ पे कर रहा है वो, this is all happening with the help of my ribulose diphosphate carboxylase की मदद से. So CO2 combines with the RUBP and then will give rise to your, ultimately आपको देगा आपको यहाँ पे ये phosphoglycerate. सो कार्बोक्सिलेशन करने के लिए आपका इन दोनों के बीच में आपका रिएक्शन आपका हो रहा होता है, राइट। सो दीस आर फ्यू क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड इन दिस, इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। मैं और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसके पहले अपना एक असाइनमेंट शेयर कर दो आप मेरे साथ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। असाइनमेंट इज 2 है, आपके साथ शेयर किया हुआ, आज सुबह आपको मिला है, सो यू कैन टेक योर टाइम, कल तक कर लेना, कल शाम तक। इट हार्डली हैज 15 क्वेश्चंस, इट वोंट टेक मोर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट भी ज्यादा हो गया वैसे, तो उतना कर लो, सबमिट दैट विद मी। तो कल तक फिर मैं आपके साथ इस टॉपिक के रिवाइज असाइनमेंट शेयर करता हूँ। कल के लेक्चर के अंदर हम करेंगे, इन टुमारोज लेक्चर विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग, योर C4 पाथवे एंड योर कैम पाथवे। C4 पाथवे, कैम पाथवे, और हमें करने बल्क ऑफ क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज ये आपके हॉट टॉपिक्स है, इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट्स समथिंग विल ट्राई टू डू, विल ट्राई टू सॉल्व अ बल्क ऑफ क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू सॉल्व हैंडफुल ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। So that's what we'll do कल के क्लास में। अब आपके सवाल आप यहाँ पे पूछ लो। दीपशिका बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर मेरा अटेंडेंस तो भी नहीं दिखा रही है सर। अटेंडेंस आपका नहीं दिखा रहा? ओके, जस्ट डू वन थिंग, शेयर मी योर आईडी, शेयर मी योर स्टूडेंट आईडी आपका होगा ना, मुझे शेयर कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। नो, डोंट वरी अबाउट हाँ दैट। सर ने मैसेज किया मुझे, तो अटेंडेंस नहीं आ रहे हैं। हाँ, so drop me your ID once, and you were there ना दीपशिका, in physics chemistry also you were there ना? हाँ सर, I'm attending all my classes but my attendance has not registered. ठीक है दीपशिका, then don't worry, बस मुझे एक बार अपना आईडी सेंड कर दो, बाकी कोई कंसर्न नहीं, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। शौर्य बताइए क्या सवाल है आपका? अच्छा, you didn't have any question, okay.
If you people have no question, then you can drop off. यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है. Karthik, you can ask your question. Okay, I think it was an old hand which was raised. ठीक है. In case people, if you have no question, then you can drop off. Have some rest. Have something because again आपका 8:45 को एक आपका क्लास है. So please have something before you come to the next class. ठीक है. तो चलिए then wrap up करते हैं और कल मिलेंगे हम लोग वापस है. अच्छा किसी का कोई सवाल है? Let's take some questions. And people, if you have no question, then yes, you can drop off. If dark reaction is not performed by plant, then what will happen? Sugar नहीं बनेगा. Sachin, sugar formation आपके यहाँ पे होगा नहीं. And you need sugar formation for the growth. You need carbohydrate for the growth. So the plant won't survive. अगर आपका dark reaction अगर आपके यहाँ पे हो नहीं पा रहा, eventually the plant will end up dying over there. If you don't, you can form the root, leaves and stems. Simple. सर मींस मतलब सर अगर उसका कोई इफेक्ट होगा प्लांट के ऊपर डार्क रिएक्शन का, अगर नहीं होता है वो प्लांट में तो? हाँ, अगर समझो डार्क रिएक्शन आपका नहीं हो रहा तो आपका शुगर नहीं बनेगा. अगर आपका शुगर नहीं बनेगा तो प्लांट को जो अपना बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपको मिलेगी नहीं. उसका खाने नहीं बन पा रहा तो उसकी बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वहां पे नहीं हो पाएगी. एंड अल्टीमेटली प्लांट विल नॉट सर्वाइव, इट विल डाई. तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है. हाँ जी, एनीवन एल्स विद एनी अदर क्वेश्चन? व्हाट इज द नेट एटीपी गेन इन केल्विन साइकिल? इसमें गेन नहीं देखते कार्तिक, बिकॉज यहाँ पे आप इन्वेस्ट ही कर रहे हो. यहाँ पे आप गेन कुछ नहीं कर रही हो. आप ये याद रखना, the whole idea of ATP formation in the light reaction is so that you can use it in the Kelvin cycle. There's no net gain over there. The idea was never to have a net gain. The idea was to form the sugar molecule, and that sugar molecule can give you the ATPs in future. जब आप शुगर बना लेते हो, उस शुगर को मैं फ्यूचर में यूज करूंगा इन द रेस्पिरेशन के दौरान, एंड देन आई कैन मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ATP आउट ऑफ इट. केल्विन साइकिल में कुछ नहीं मिलता. ठीक है. चलो और कुछ हो तो बताइए, और एल्स and come back in the next class. Alright then, chaliye, bye everyone, bye, good night. I'm just waiting for your questions. If you have no questions, yeah, bye, good night. Bye sir, good night sir. Bye, good night. Yeah. Thank you, sir. Thank you sir. Bye, good night. Yeah, bye.